everyone, welcome to my channel. So today we are going to start chapter number 2, world population. As we have completed chapter number 1, we have discussed about the human geography, what is human geography, and now we will discuss about the world population. ह्यूमन जोग्राफी पढ़ ली. अब ह्यूमन जोग्राफी में सबसे पहली जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे और वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स हम लोगों की बात कर रहे हैं. तो द पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन. एक देश के लिए जो लोग होते हैं वो उसकी रियल वेल्थ होते हैं. असली जो खजाना है वो लोग हैं एक देश के लिए. कैसे, आप इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. मान लीजिए जैसे हम कंट्री का एग्जाम्पल लें. एक कंट्री में जैसे गवर्नमेंट है, मान लीजिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. एज़ यू नो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम कंडक्ट करवाते हैं. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि लोगों का होना बहुत ज़रूरी है. अगर लोग नहीं होंगे तो वोट कौन डालेगा? ठीक है, पार्टीज़ को, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन्हें. अब हम वोट डालेंगे, लोग वोट डालेंगे, तभी तो गवर्नमेंट आएगी पावर में. और गवर्नमेंट अगर पावर में आएगी तो वो लॉज बनाएगी. किसके लिए बनाएगी? लोगों के लिए बनाएगी. तो लोग आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है. इवन कि अगर कंट्री को डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए भी लोग ज़रूरी होंगे. पीपल आर इम्पॉर्टेंट. इंटेलेक्चुअल पीपल जो हैं वो हेल्प करेंगे कंट्री को डेवलपमेंट प्रोवाइड करने में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने में उनका कितना हाथ होगा. ठीक है, उसी तरह है कि अब हम आते हैं कि पॉपुलेशन के ऊपर. 21st सेंचुरी की बात करें, मीन्स 2000 की अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो 6 बिलियन पॉपुलेशन थी. 6 बिलियन. और आज हम 2021 में सर्वाइव कर रहे हैं. आज के टाइम में कितनी पॉपुलेशन है पता आपको? 8 बिलियन के अराउंड पॉपुलेशन हो चुकी है. और आने वाले कुछ सालों में तो ये और भी बढ़ जाएगी. एंड इवन ऐसे भी कहा जा रहा है कि चाइना की, जैसे आपको पता है न्यूज़ अभी, चाइना के अंदर जैसे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब उसके बाद उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी है. बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है वहाँ पर. जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और यंग पॉपुलेशन है नहीं. अब यंग पॉपुलेशन, अभी हमने पढ़ा पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन, तो वहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है और बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से कंट्री की आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है. इस वजह से उन्हें ये जो लॉ है ये बदलना पड़ा. और आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है वो चाइना को क्रॉस करने ही वाला है. इवन कि अभी उत्तर प्रदेश में भी अभी क्या हुआ रिसेंटली अभी कि उसके लिए बने हैं ना, लॉ बना है पॉपुलेशन के लिए कि ओनली 2 चाइल्ड जो है आप पैदा कर सकते हैं. तो कभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे भी. मैं ट्राई करूँगी कि इन टॉपिक्स के ऊपर भी अलग से मैं वीडियो बनाऊँ, बिकॉज ये करंट इश्यूज़ हैं और हमें इनका पता होना चाहिए. सिर्फ बुक का ही हमें नहीं पता होना चाहिए कि बुक में क्या दे रखा है. आसपास की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए. चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं. तो एक जोग्राफर है जॉर्ज बी क्रेसे. इन्होंने कहा था एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पॉपुलेशन इज़ फ्यू एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर मैनी. अब सबसे वर्ल्ड की पॉपुलेटेड कंट्री बताइए कौन है? चाइना है ना. दूसरे नंबर पे इंडिया है. तो देख सकते हैं एशिया में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इवन की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो इन्होंने कहा था कि एशिया जो है, एशिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत ही कम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. मीन्स इनका कहना है कि कुछ जगहें तो ऐसी हैं वर्ल्ड की, अगर हम बात करें तो आज ये वर्ल्ड पे भी अप्लाई होता है कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है. वर्ल्ड की बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो आज के टाइम पे इनकी जो ये स्टेटमेंट है ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन के ऊपर जो है इम्प्लाई होती है. चलिए, तो ये तो इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर किस तरह से पॉपुलेशन बटी हुई है हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक देश में, उसी को ही हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जॉर्ज बी क्रेसी की जो उन्होंने जो कहा था, तो वही है कि कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में कम है. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का. कुछ ज़्यादा हम नहीं लगा सकते कि कितनी पॉपुलेशन है. ठीक है, बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इवन कि रशिया जैसी बहुत बड़ी कंट्री है तो वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेंगे. और बहुत छोटी कंट्री ले लीजिए आप, जैसे रशिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, उसके बाद हम तो 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, बट फिर भी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है. ठीक है, और यूएस का एरिया कितना बड़ा है, वहाँ पर भी बहुत कम पॉपुलेशन है. तो ये पॉपुलेशन जो है ये आगे चल के हमारे लिए थ्रेट भी बन सकती है. ये भी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. चलिए, अब है 90% जो दुनिया में जो लोग रहते हैं वो 10% लैंड पे रहते हैं. आपको पता है कि
जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे लैंड कितनी कम है और वाटर बॉडीज़ कितनी ज़्यादा हैं। अब इंसान पानी में तो रह नहीं सकता, ठीक है, तो कहाँ रहेगा, लैंड पे ही रहेगा। बट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लैंड भी कम पड़ रही है। इससे आप यही देख सकते हैं कि 10% लैंड के ऊपर 90% पॉपुलेशन कैसे रह सकती है, और आने वाले सालों में ये पॉपुलेशन क्या इतनी रहेगी, बढ़ेगी भी। तो चलिए अब है 10 पॉपुलस कंट्रीज़ की बात करें। वर्ल्ड की जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। मींस वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन में से जो 60% पॉपुलेशन है वो इन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रही हैं। अब देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सबसे पहली है चाइना, इंडिया, फिर है यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, देन पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। अब इनमें से ये मैंने राइट किया हुआ है कि कौन कौन सी कंट्री एशिया में है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशिया, ये कहाँ पर है, एशिया में सिचुएटेड है कंट्रीज़। हम इसको जो है मैप पे भी लोकेट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एशिया। एशिया की कंट्रीज़ को सबसे पहले लोकेट करेंगे। फर्स्ट नंबर पे थी चाइना, तो यू कैन सी चाइना यहाँ पर है। सेकंड इंडिया, इंडिया तो हमारी खुद की कंट्री है। उसके बाद है इंडोनेशिया। वेयर इज़ इंडोनेशिया, ओके, दिस इज़ इंडोनेशिया, यू कैन सी हियर, दिस इज़ इंडोनेशिया। उसके बाद है पाकिस्तान। सो वेयर इज़ पाकिस्तान, हमारी नेबरिंग कंट्री है, पता होना चाहिए, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। उसके बाद है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी हमारी ही कंट्री के बिल्कुल पास में है, नेबरिंग कंट्री इट्स बांग्लादेश। उसके बाद है हमारी रशिया। वेयर इज़ रशिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री रशिया, तो इसे तो हम जानते ही हैं। चलिए ये हो गई कंट्रीज़ एशिया की। अब जो बाकी कंट्रीज़ रह गई हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो एक हमने डिस्कस किया नाइजीरिया के बारे में कि नाइजीरिया में भी बहुत पॉपुलेशन है, तो नाइजीरिया अफ्रीका में सिचुएटेड है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्राज़ील एंड सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यूएस नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है, ब्राज़ील इज़ इन साउथ अमेरिका। ओके, तो ये हमने जो जितनी भी कंट्रीज थी उनको हमने लोकेट कर लिया मैप पे। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है ज्योग्राफी के अंदर, देखिए, इट इज़ द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल एंड साइज ऑफ द लैंड, ठीक है। मीन्स कि नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है उसे हम डेंसिटी कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। आप देखिए, सपोज़ कीजिए ओके, ये मान लीजिए इतना एरिया हम ले रहे हैं, दिस इज़ 1 किलोमीटर, दिस इज़ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 किलोमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल राइट कि एरिया होता है स्क्वायर है ये एक तरह से, तो साइड इंटू साइड आप लिखते हैं। उसके बाद 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आप लिखेंगे। अब इतने एरिया में, इस इतने एरिया में जितने लोग रहेंगे, जितने लोग रह रहे हैं, वो क्या होगी, आपकी डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन होगी। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए आप करते क्या हैं, पॉपुलेशन बाय में एरिया। तो पॉपुलेशन कितनी है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एक एरिया है, मैं लेके चलती हूँ, एक एरिया है, एक जगह है, उसका एरिया जो है वो हम ले लेते 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया उसका एरिया। अब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो हम ले लेते 15,000 के करीब। अब इसको मैंने डेंसिटी निकालनी है इसकी, तो हाउ वुड आई फाइंड द डेंसिटी, तो वही सेम फॉर्मूला, पॉपुलेशन बाय डेंसिटी। पॉपुलेशन 15,000 है, उसके बाद 100 इसका एरिया होगा, आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 150। सो 150 क्या होगी, डेंसिटी होगी। मीन्स 150 लोग जो हैं वो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रह रहे हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में भी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। ओके, तो हम इतना ही टॉपिक करेंगे इस वीडियो में, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर करेंगे।